हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट द लीगल साइंस। तो आज का जो लॉजिकल लीगल ज्ञान रहने वाला है वो बेसिकली रहने वाला है फ्रीडम के बारे में। यस, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर एक कॉमन मैन का फ्रीडम प्लस साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी, एमएलए और एमएलसी का फ्रीडम, यानी उनके पास क्या अलग फ्रीडम अवेलेबल होता है। सबसे पहले समझते हैं कॉमन मैन के फ्रीडम को। जब भी हम कॉमन मैन के फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम वर्ड माइंड में आते ही हमारे माइंड में आता है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पर हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉमन मैन के लिए, यानी हर एक सिटीजन के लिए वहां पर फ्रीडम गिवन है, ठीक, विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जब हम बात करते हैं एमपीज, एमएलसी या फिर एमएलए की, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई और वो स्पेशल प्रिविलेज उनको कब अवेलेबल होती है? जैसे ही वो सदन के अंदर एंटर करते हैं, जैसे ही वो हाउस के अंदर एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा, जैसे ही वो राज्यसभा या लोकसभा के अंदर एंटर करते हैं उसी टाइम पीरियड के साथ में उनके पास एक स्पेशल प्रिविलेज आ जाती है। कैसे स्पेशल प्रिविलेज आती है? कि वो हाउस के अंदर किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम वे विधानसभा के अंदर जब एमएलए एंटर करते हैं, विधान परिषद के अंदर एमएलसी एंटर करते हैं, उनके पास भी वो स्पेशल प्रिविलेज रहती है। और ये स्पेशल प्रिविलेज उनको कहां से मिलती है? ये स्पेशल प्रिविलेज उनको दी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं सदन के अंदर। और वो इसलिए किया गया क्योंकि अगर उनके पास ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगी तो वो अपनी आवाज को उठा नहीं पाएंगे। उन्हें ये सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि क्या बोलना सही है, क्या बोलना गलत है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ कर रहा है ये बोलने के लिए या नहीं कर रहा, वो सारी चीजें उनको सोचना पड़ेगा। इस वजह से उन्हें स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड की गई। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही वो सदन से बाहर आते हैं, जैसे ही वो हाउस से बाहर आते हैं, जैसे ही वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से बाहर आते हैं, तो फिर वो बन जाते हैं कॉमन मैन। यस, उनके पास भी उतना ही फ्रीडम होता है जितना एक कॉमन मैन के पास होता है। आपके पास, मेरे पास जो फ्रीडम है बोलने का, उतना ही फ्रीडम उनके पास भी होता है। लेकिन वो जब एंटर करते हैं तो उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल जाती है। उसी तरीके से जैसे ही वो स्पेशल प्रिविलेज आती है उनके पास, इट मींस दैट कि कोर्ट अब इंटरफेयर नहीं कर सकते उनकी लैंग्वेज के ऊपर, क्या वो बोल रहे हैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो बाहर आकर उस तरीके की लैंग्वेज यूज करेंगे जो प्रिविलेज उनको सदन के अंदर है, तो कोर्ट यहां पर एक्शन ले सकता है। इस वजह से कॉमन मैन का जो फ्रीडम होता है वो आर्टिकल 19 में गिवन है विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और द सेम वे अगर हम देखेंगे एमपीज, एमएलए और एमएलसी का जो फ्रीडम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। इसी तरीके का लॉजिकल लीगल ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस यूट्यूब को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।